देखने में असमर्थ है। हाँ, दिख- दिव्यांग बोलते हैं ना। जी। अब किसी भी विकलांग व्यक्ति को आप विकलांग बोलेंगे तो ये कटु सत्य हो गया, है ना, कटुता हो गया। लेकिन सत्य बोले, अप्रिय मत बोले। प्रिय कैसे बोलना है, तो आप उसको दिव्यांग बोल सकते हैं। तो इसी तरह से किसी भी योग साधक को ऐसे वाणी बोलना चाहिए जो किसी को बुरा न रखे। जैसे वेदों में कहा गया है कि मानसिक सत्य और वाचिक सत्य और काकीय सत्य, ये 3 तरह के सत्य एक योग साधक को पालन करना चाहिए। 3 प्रकार का सत्य, मानसिक सत्य होता है, एक वाचिक सत्य होता है, काकीय सत्य होता है। ठीक है, तो मानसिक सत्य क्या, वाचिक सत्य पहला मानसिक सत्य, दूसरा वाचिक सत्य और तीसरा काकीय सत्य। ठीक है, जी। आप मांडव्य उपनिषद भी पढ़ेंगे तो वहां पे कहा गया है सत्यमेव जयते नान्यमृतम, अर्थात सत्य की जीत हो, असत्य की नहीं, है ना। ऋग्वेद में भी आप पढ़ेंगे तो वहां भी आपको मिलेगा नी गव्यता मनसा, अर्थात जो साधक मन के अनुसार वाणी का व्यवहार करता है वही अमरत्व की भूमिका को तैयार करता है और वही यज्ञ के महत्व को जानता है। का मतलब है, पहले से पहले हम लोग जान लेते हैं मानसिक सत्य। मानसिक सत्य का मतलब क्या समझ रहे हैं? मानसिक सत्य का मतलब क्या समझ रहे हैं जी? समझ में आ रहा है सर। मानसिक सत्य का मतलब है लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि से रहित हुआ मन, शुद्ध मन से तथा वाणी से व्यवहार करना मानसिक सत्य है ना। समझ आया? मानसिक सत्य का सात्विक सर्वाधिक महत्व किया जा सकता है। जैसे अगर हम इसको देखें, वाणी के व्यवहार कैसे होते हैं, अगर हम सही वाणी बोलते हैं, सही मानसिक रूप से कार्य करते हैं तो आपके अंदर लोभ, मोह, काम, क्रोध नहीं आएगी। आप अमृत की भूमिका को तैयार करते हैं और आप परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ठीक है, इससे मानसिक सत्य बहुत जरूरी है। वाचिक सत्य तो आप बोल लेते हैं, एक वाचिक मतलब बोलकर आप दिखा देते कि मैं सत्य बोल रहा हूं, लेकिन मानसिक रूप में वो सत्य है कि नहीं ये भी तो जानना जरूरी है ना। वाचिक सत्य मतलब, वाचिक सत्य क्या है, तो अहंकार क्रोध के वशीभूत होकर बोलने वाले, जो अहंकार क्रोध के वशीभूत होकर बोले जाने वाले असत्य वचन को त्याग कर सत्य एवं मधुर वचन बोलना वाचिक सत्य है। को नहीं कटु वचन, ठीक है। सत्य के साथ साथ वेदों में प्रिय वाणी, मधुर वाणी का प्रयोग पर बल दिया गया है, क्योंकि वाणी से सत्य भाषण करने पर जब हमें जो शक्ति प्राप्त होता है ये अंत में ब्रह्म प्राप्ति के लिए सहायक होता है। ठीक है, जैसे हम लोग आगे अगर ऋग्वेद की एक और श्लोक है, यमान ऋतमदे वनोस्त्रितस्य सुस्मृशस्य उग्यु, अर्थात सत्यवाणी मधुरवाणी बोलना ही क्या है, परमात्मा को, ब्रह्म को प्राप्ति का मार्ग है। ऐसे ऋग्वेद में भी कहा गया। वाणी के अनुरूप सत्याचरण करना, सही वचनों को बोलना, है ना, अर्थात शरीर के द्वारा सत्य धारण कर युक्त कार्य करना और सत्यचरण करना, सही चीजों को बोलना, यही क्या है, काकीय सत्य है। मन और वाणी के अनुरूप बात करना, दोनों। वाणी भी आपका कैसी होनी, मन भी सही होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ वाणी में आप सही बोल रहे हैं, मानसिक रूप से आप सही नहीं है, लेकिन वाणी तो आपका सही बोल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। काकी सत्य का मतलब ये है मन और वाणी दोनों से आपको सत्य उच्चारण करना है, सही चीजों को बोलना है। इदम भावार्थम पृथ्वी सत्य मिश्रितम प्रेताम ब्रह्मवृत्ता, अर्थात पिता बाल्यावस्था से ही संतान को सदाचार है, माता पिता दोनों, है ना। क्यों? क्योंकि उनको आसरा है कि अंतिम क्षण में जब मेरे वृद्धावस्था आएगा तो यही बालक, यही बालिका मुझे मन वचन कर्म से पालन करते हुए मनुष्य धर्म का पालन करेगा और मेरा सेवा करेगा, है ना। तो ये इसलिए सिखाना जरूरी है काकी सत्य, क्योंकि मन और वाणी दोनों, है ना। वाणी से तो आप सत्य हैं लेकिन मन से आप नहीं है तो फिर दिक्कत है। इसलिए सत्य प्रतिष्ठा होना चाहिए, है ना, तभी क्रियाफल प्राप्त होगा। समझ गए?